शिल्पा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? एंड आपका क्वेश्चन भी मैं देख पा रही हूँ, हाउ इज माई फ्यूचर गोइंग टू बी? ओके, लाइक, ओके, सो लेट्स टेक आउट. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4, this is 5. 5 oracle reading for our winner. So all the best. And okay, पहली बात है, आपके जितने भी ऑरिकल कार्ड्स आए हैं अर्चना, यहाँ पर आपके सॉरी अर्चना नॉट शिल्पा, जितने भी आपके कार्ड्स आए हैं आज शिल्पा, वो आपके लिए पॉजिटिव लेकर आए हैं. सो आपका जो फ्यूचर जो पूछ रही हैं वो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिविटी का संदेश लेकर आया है. लेकिन साथ में आपके लिए गाइडेंस भी आई है शिल्पा, कि आप इस चीज़ को कैसे अटेन कर सकती हैं. तो पहली बात है कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का सहारा, मतलब हमेशा हर एक के पास कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको बार बार ये रिमाइंड करना है कि मैं एक नेगेटिव पर्सन नहीं हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस नेगेटिव नहीं है. और आपको एक्चुअली उतना काम करना है इस जो आप चाहती हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे. तो उसके लिए आपको शाइन करना होगा. मतलब आपको शाइन का मतलब ये है शिल्पा, कि आपको किसी भी चीज़ में एटलीस्ट आपकी जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर हमेशा आपको फोर फ्रंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए शिल्पा. ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप ऐसा थोड़ा सा भी मतलब नहीं करेंगी, सिर्फ बैठी रहेंगी, सिर्फ सोचती रहेंगी, तो क्या आप शैडो में चली जाएंगी, आप दिखेंगी नहीं. और जब आप दिखेंगी नहीं तो अपॉर्चुनिटीज कैसे आपको ढूंढेंगी. तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक ज़रूरत है. आपको ज़रूर इसमें सोचना चाहिए, उसकी तरफ काम करना चाहिए. दूसरी बात यह है, कई चीज़ें ना, कई एस्पेक्ट अपनी लाइफ में है ना, हम पकड़ के बैठ जाते हैं शिल्पा जी. तो आपको ऐसा नहीं करना है. आपको बिग थिंकिंग करने की ज़रूरत होती है. मतलब थिंक बिग आपको करना है. और जब आप थिंक बिग करते हैं तो उसमें क्या, आपके जो आइडियाज़ हैं, जो पॉजिटिव आइडिया जो आपने एकदम एनालाइज करके उनको फोर फ्रंट पे जब आप रखेंगी, तो उनके ऊपर आपको जो भी फ्री फ्लो थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए. मतलब अगर आपके पास 40 आइडियाज़ आए तो उस पर ज़ीरो इन करना पड़ेगा, तो आपके फिर 10 आइडियाज़ आएंगे कि ये चीज़ है जो मेरी लाइफ को अच्छा ले जा सकती है. 10 को दोबारा से एनालाइज करेंगे तो आपको 2 आइडियाज़ आएंगे. तो वो जब 2 आइडियाज़ आए तो उसमें आपको जो इनपुट है, मेंटल इनपुट, वो फ्रीली होना चाहिए, कहीं भी ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए. और अपने इंट्यूशंस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए. आपके दिल में से भी आवाज़ आएगी, क्योंकि दिल की आवाज़ जो होती है या इंट्यूशंस होते हैं, यही एक तरीका होता है. यूनिवर्स आपको बताता है, ये हमारी आत्मा से जो बात निकल कर आती है, तो उस पर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए. और सिचुएशन जो आ रही है उसको कॉन्फिडेंटली एंड फ्रीली उसको हैंडल आपको करना चाहिए. दूसरी बात है टुगेदरनेस, कम टुगेदर. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी रहे, आपके आसपास डेफिनेटली हम लोग तो सोसाइटी में रहते हैं शिल्पा, और कम्युनिटीज़ में रहते हैं, तो ये ज़रूरी है ना कि आप किसी ग्रुप के साथ रहे या कम्युनिटी में आप जेल हो जाए, जैसे बोलते हैं ना, तो वो आपके लिए ज़रूरी है. और दूसरों के लिए काम करें, अपने लिए काम कराए. टीम बिल्डिंग या टीम वर्किंग भी आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है. अगर आप पॉजिटिविटी फ्यूचर में चाहती हैं और सक्सेस डेफिनेटली चाहती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा. उसकी बात ये भी है कि इसके बाद ये भी है कि आपको हेल्प में भी, मतलब हेल्प लेने और हेल्प देने दोनों में आपको बिलीव करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप हेल्प ले लें और फिर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप कहें नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं जानती, मुझे पता नहीं है ये सब. ऐसा मत कीजिएगा. इसमें आप ज़रूर कीजिए. और टीम में काम करने से आपको क्या होगा कि ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि पूरी टीम का जो पॉजिटिविटी है वो भी आपके पार्ट बन सकते हैं. दूसरी बात यह है मैनिफेस्टेशन.
दूसरी बात है मैनिफेस्टेशन। आप चाहती क्या हैं अपनी लाइफ में, जो चाहती हैं उसको एनालाइज कर ना उसको एक रियलिस्टिक गोल बनाकर उसको फिर चाहना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं ना कि आप बहुत कुछ चाहती हैं और कुछ भी नहीं पा रही, ऐसा मत कीजिए। शिल्पा जी, आपके लिए ज़रूरी है कि क्लैरिटी के साथ आप सोचें कि आपको चाहिए क्या और जीवन में क्या चाहिए, क्या कौन से इश्यूज़ पे मुझे काम करना है, और फिर आप ऑनेस्टी के साथ उसको उस गोल को पाने का जो मैनिफेस्टेशन है वो शुरू कीजिए और प्रॉपरली आप कीजिए। मतलब ये नहीं कि आज आपने ये सोच लिया मुझे ये चाहिए, कल आपने दूसरा कुछ सोच लिया मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्लान करें क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करें और फिर एक प्रॉपर एक उसको, अगर आप भूल रही हैं तो लिख लीजिए पेज पर कि भाई मैं ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है। और फिर उस पर बिल्कुल जुट जाइए और काम कीजिए। दैट विल रियली टेक यू टू प्लेसेस शिल्पा, और आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको मिलेगा। क्योंकि ऑरिकल बोल रहे हैं कि ये सारी जो एक्सरसाइज करेंगी ना आपके लिए इतना अच्छा रिवॉर्ड, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, वो आप पा सकती हैं। और इसके लिए आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ये सही कर रही हैं, दूसरा करेज होना चाहिए, है ना। कि जो आपके चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस आए तो कभी कभी लोग रुक जाते हैं, उनकी गाड़ी रुक जाती है, ऐसा मत कीजिए। तो इसके लिए आपके लिए मैं एक बार आपको शॉर्ट में आपको रिमाइंड करा देती हूँ शिल्पा जी। पहली बात है कि आपको अपने मतलब पॉजिटिविटी लाइए, हमेशा फोरफ्रंट में रहने की आप कोशिश कीजिए और उसके लिए काम भी कीजिए। दूसरी बात है इंट्यूशन को समझिए और इंट्यूशन के बाद फोकस होकर आप अपने गोल्स को समझिए। मतलब गोल्स को ज़ीरो इन कीजिए कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और वो जो चाहिए उसके बाद आप उसमें प्रॉपरली ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ उस पर काम कीजिए। और अगर आपसे भूल जाता है कि आज मैंने ये सोचा था, मुझे आप लिख लीजिए, तो आप कभी भूलेंगी नहीं, फिर लगातार उसी गोल पर आप काम करते रहेंगे। दूसरी बात है टीम वर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आप चाहती हैं टीम में आपको सक्सेस मिल सकती है टीम वर्क का, क्योंकि उनका काम का फल भी आपको मिल सकता है। और अगर ऐसा कर पाएंगे तो आपके लिए डेफिनेटली करेज एंड ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड वेट कर रहा है जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो, ऐसा रिवॉर्ड वेट कर रहा है। सो ऑल द बेस्ट शिल्पा जी, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस कॉन्टेस्ट टुडे क्विज। तो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप जो बताया गया आप उस पर काम करेंगी और फिर मुझे भी बताएंगी कि आपने कितना काम किया है और क्या क्या आपके लिए सक्सेस आ रही है आपको। सो ऑल द बेस्ट। नाउ